नाजरीन, मरियम नवाज अपने शोहर कैप्टन सफदर को तो मुंह नहीं लगाती, लेकिन गैर मर्दों के साथ शौक से घूमती नजर आती है, जिसकी वजह से लोग कैप्टन सफदर की भी कुट लगा रहे होते हैं। और आज एजाजुल हक ने तो बेचारे कैप्टन सफदर को सबके सामने जलील कर दिया, क्योंकि हालिया मेला मवेशिया में मरियम नवाज की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बुलाया गया और मरियम नवाज उनके साथ फोटोशूट करते हुए नजर आई। लेकिन बेचारे कैप्टन सफदर को किसी ने पूछा भी नहीं। इस तरह किसी और की बीवी किसी सूबे की वजीर आला बनती तो उसका शोहर हर तकरीब में उसके साथ नजर आता और उसे इज्जत भी मिलती है और ओहदा भी मिलता। लेकिन शरीफ फैमिली ने कैप्टन सफदर को नाकारा करके फेंक दिया है और मरियम नवाज उसे अपने पास खड़ा भी नहीं होने देती। मरियम नवाज आजकल जानबूझकर आर्मी चीफ के साथ साथ घूम रही है। कभी तरक्याती मंसूबों का मुश्तरका इफ्तिताह हो रहा है, तो कभी आर्मी चीफ साहब पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम में मदऊ होते हैं, कभी वो हंस कर देखते हैं और मरियम नवाज शर्मा कर नजरें झुका लेती हैं, तो कभी दोनों मैचिंग सूट पहनकर एक ही तकरीब में पहुंचते हैं। मरियम नवाज अपनी पार्टी में शहबाज ग्रुप को ये तासुर दे रही है कि वो आर्मी चीफ के काफी करीब है, लिहाजा अगली वजीर आजम वही है कि मुस्तकबिल मरियम नवाज का है, लिहाजा अब शहबाज की बजाय मरियम नवाज का साथ दिया जाए। इसी तरह वो आर्मी चीफ के साथ अपनी कुर्बत जाहिर करके अपनी एहसास महरूमी खत्म करने की कोशिश भी करती है और खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश भी जाहिर करती है। लेकिन दुख की बात यह है कि मरियम नवाज अपने शोहर को अपने करीब भी बटकने नहीं देती और बेचारा कैप्टन सफदर ये सारी तकारीब टीवी चैनल पर देख रहा होता है। ये वीडियो देखिए जिसमें एजाजुल हक कैप्टन सफदर को छेड़ते हुए कहता है कि आप आर्मी चीफ से ज्यादा सीनियर हैं, यानी आपने फौज पहले ज्वाइन की थी, लेकिन मरियम नवाज ने फिर भी आपको नहीं बुलाया। तो कैप्टन सफदर शर्मसार सा होकर कहता है कि नहीं, आर्मी चीफ ज्यादा सीनियर हैं। इस पे सब कैप्टन सफदर का मजाक उड़ा रहे होते हैं। आर्मी स्टाफ इससे जूनियर है। नहीं कर रिकॉर्ड। क्या हाल है सर? आप सीनियर नहीं हो? नहीं मैं सही बता। कप्तान रिटायर हो गया, खत्म हो गया। नाजरीन, सियाने कहते हैं कि गाड़ी और बीवी वो रखो जिसके आप मालिक लगो। सफदर बेचारा शोहर लगता है न गाड़ी का मालिक। जब बीवी किसी ओहदे पर पहुंचती है तो वो शोहर को अपने साथ रखती है और उसकी इज्जत बनाती है। लेकिन मरियम नवाज और शरीफ खानदान ने कैप्टन सफदर को बिल्कुल ही डिसोन कर दिया है और वो बेचारा मनसहरा में धक्के खाता फिरता है और यूं नवाज शरीफ का दामाद पार्टी और खानदान में 2 टके की हैसियत भी नहीं रखता। मरियम नवाज सरकारी बुड्ढों के साथ घूम रही होती है और प्रोटोकॉल में नौजवान उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन इसका अपना शोहर इसे बस टीवी पर ही देख सकता है, क्योंकि उसे मरियम नवाज के पास बैठने की इजाजत नहीं है और मरियम नवाज की गाड़ी में वो बेचारा पांव भी नहीं रख सकता। मरियम साहबा की मजबूरी को समझें। गर्मी में प्लास्टिक पिघलने का खतरा होता है। नानी अम्मा अपनी लाखों की सर्जरी और मेकअप के साथ बिल्कुल भी कम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। सफदर से जो से चाहिए उसकी फिक्र नहीं। उस गरीब की भी 2-4 सर्जरी करवा दरा दो ताकि अपने साथ बिठाते हुए इसको शर्मिंदगी ना हो। कैप्टन सफदर के साथ सियासी तौर पर लाख इख्तलाफात सही, लेकिन आज का ये क्लिप देखकर दिली दुख हुआ। जिला मनसहरा का अजीम सपूत जिसने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की अजीम फौज में पाकिस्तानियों की खिदमत करके गुजारा, बादशाह सियासी घराने में शादी होने की वजह से सियासत के मैदान में भी खिदमत अवाम में काफी मुश्किलात सही हैं। कैप्टन साहब ने सियासी मैदान में भी आम वर्कर की तरह कई मुश्किलात मुकदमात का सामना किया। हालांकि उनके लेवल के किसी भी सियासतदान ने शायद इतनी मुश्किलात देखी हो। मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात का दामाद होने के बावजूद भी उनके साथ इस तरह का रवैया दरअसल हमारी सियासी जमातों में किसी भी गरीब खानदान के शख्स की हैसियत यहाँ कर रहा है। हालांकि कैप्टन साहब की बीवी इसी पार्टी की सरबराह है और ये पार्टी इनकी खानदानी पार्टी है। जिला मनसहरा के तमाम नून लीग के साथियों से गुजारिश है कि वो कैप्टन साहब के साथ इस इम्तियाजी सलूक पर अपना एहतजाज रजिस्टर कराएं और मरियम बीबी को भी चाहिए कि वो अपने खावंद की इज्जत का ख्याल रखें, क्योंकि इस्लाम में खावंद का मकाम मजाजी खुदा का है। कितना ही अच्छा होता कि अगर मरियम नवाज अपनी सीट कैप्टन साहब को देकर इसे अपने साथ बिठाती तो पूरे पाकिस्तान में न सिर्फ सियासी सतह पर बल्कि खवातीन में भी खावंद की इज्जत अफजाई की अच्छी मिसाल जाती। कैप्टन सफदर जिस वक्त गिरफ्तार हुए तब भी यही नजारा देखने को मिला। कैप्टन सफदर की मजलूमियत का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि मरियम ने इसकी गिरफ्तारी पर एक ट्वीट तक न की थी। ख्वाजा आसिफ ना अहल हुए तो मरियम ने अपनी प्रोफाइल तस्वीर तब्दील कर दी। निहाल हाशमी को सुप्रीम कोर्ट से सजा हुई तब भी मोहतरमा ने अपनी प्रोफाइल तस्वीर तब्दील कर ली। लेकिन बेचारा मजलूम कैप्टन सफदर जो मरियम का सरताज है, उसकी गिरफ्तारी पर एक छोटी सी ट्वीट भी नहीं हुई थी। हमने तो एहतसाबे अदालत में 9 माह तक ये मंजर भी देखा कि हमेशा कैप्टन सफदर तन्हा आता था और अकेला जाता था। मोहतरमा एक दिन भी अपने शोहर के साथ अदालत में ना आई। बस यही कह सकती हूँ कि नू लीगियो आओ आज हकीकी तहरीक चलाते हैं और वो ये कि कैप्टन सफदर को इज्जत दो। जो होना था वो हो गया। शरीफ खानदान को अब कैप्टन सफदर अवान को कबूल कर लेना चाहिए। तकरीबात में ना बुलाकर इस तरह बेइज्जत करना कोई अच्छी बात नहीं। जब आपने अपनी बेटी ही दे दी है तो फिर पीछे क्या रह जाता है? अब आप इसको वजीर आला के बराबर की कुर्सी भी नहीं दे सकते। कैप्टन सफदर
सफदर को नाकारा शख्स वाली हैसियत देकर मजीद शर्मिंदा ना करें। जो होना था वो अब हो चुका है, बेशक आपकी तवक्कात के खिलाफ ही क्यों नहीं। जो भी है इस रिश्ते को कबूल करके इज्जत दें। वोट को तो इज्जत नहीं मिल सकी क्योंकि अवामी मैंडेट कुचल कर मरियम नवाज वजीर आला बन गई है, लेकिन कम अज कम अपने शोहर और नवाज शरीफ के दामाद को इज्जत दें। असल में शरीफ खानदान को कैप्टन सफदर पे पुराना गुस्सा है। मार्च 1992 में उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ की नई सिक्योरिटी टीम तश्कील दी गई, जिसमें एडीसी कैप्टन सफदर इसका बॉडीगार्ड बना। बतौर बॉडीगार्ड कैप्टन सफदर की ड्यूटी नवाज शरीफ की बेटी मरियम को कॉलेज छोड़ने और वापस लाने पर लग गई और इस फौजी कैप्टन ने बखुशी ये ड्यूटी कबूल कर ली। फिर वही कुछ हुआ जो आम तौर पर ऐसी ड्यूटियों के दौरान होता है। 20 साला मरियम और 29 साला सफदर के दरमियान जज्बात भड़क उठे और वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में दीवाने हो गए। दिसंबर के पहले हफ्ते तक नवाज शरीफ और बेगम कुलसूम नवाज को इन दोनों के ताल्लुकात की खबर हो चुकी थी। मरियम ने अपने वालिदैन से कह दिया था कि वो शादी करेगी तो कैप्टन सफदर से, वरना नहीं करेगी। नवाज शरीफ ने अपनी बेगम से कहा कि वो कैप्टन सफदर का तबादला बलोचिस्तान करवा देगा, फिर ना वो मरियम के सामने होगा ना ही उसे शादी का ख्याल रहेगा। मरियम को बनक लगी तो उसने नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज से कह दिया कि अगर उन्होंने बात ना मानी तो अगले हफ्ते आरियां पार हो जाएगा। फिर मंगल की एक सर्द सुबह बेगम कुलसूम नवाज ने प्लान जान लिया। बेगम कुलसूम जहां दीदा खातून थी, समझ गई कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। उसने फौरन अपने शोहर मियां नवाज शरीफ को कॉल की और उसे कहा कि सरताज, आपकी बेटी ने भागने की धमकी दी है, मुझे लगता है कि वो भागने की तैयारी कर रही है। और फिर सच में मरियम नवाज भाग गई। इन दोनों को एयरपोर्ट से पकड़ा गया और फिर आनन पानन शादी का फैसला हुआ और 24 दिसंबर को निकाह कर दिया गया। 4 माह बाद उनके यहाँ पहली बेटी हुई जिसका नाम मेहरुनिसा रखा गया। पहले तो मीडिया में इस खबर को दबाने की बहुत कोशिश की गई और हामिद मीर को ये काम सौंपा गया कि वो ऐसे तमाम लोगों को धमकाए या रिश्वत दे जो ऐसी खबर को बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे। तमाम अखबारात को मना कर दिया गया कि वो ऐसी कोई खबर ना छापे, लेकिन ये खबर ज्यादा देर तक छुपी न रह सकी और अवाम के सामने आ गई। ये एक ऑन दी रिकॉर्ड हकीकत है जिसे शरीफ खानदान ने कभी इनकार नहीं किया। मरियम नवाज कैप्टन सफदर के पीछे दीवानी थी, लिहाजा उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी परफेक्ट मोहब्बत के बाद आज वही मरियम नवाज कैप्टन सफदर के साथ ये सलूक किया करेगी। मरियम नवाज एक घमंडी किस्म की औरत है जिसे किसी दूसरे की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। कुछ अफवाहें गर्दिश करती रही हैं कि 2016 में उनके अपने शोहर के दरमियान तलाक हो चुकी है। ताहम कैप्टन सफदर को ब्लैकमेल किया गया कि वो खबर को बाहर नहीं आने देगा। उसके बाद से हम ये देखते रहे कि मुसलसल धरनों में, एहतजाज में और किसी भी तकरीब में कैप्टन सफदर के साथ हमेशा इम्तियाजी सलूक किया जाता रहा और वो बेचारा ये जिल्लत सहता चला गया। अब मरियम नवाज वजीर आला बन गई है तो भी कैप्टन सफदर के साथ यही सलूक हो रहा है कि वो अपनी बीवी की गाड़ी के पास भी नहीं जा सकता। पता नहीं शरीफ खानदान इसके साथ ये सलूक करके क्या साबित करना चाहता है और लोगों को क्या दिखाना चाहता है। कम से कम शरीफों को इस कदर मुरव्वत का मुजाहरा करना चाहिए कि अगर उसे किसी तकरीब में बुला लेते हैं तो इंसानों की तरह ट्रीट करें और बराबरी के हुकूक दें। कैप्टन सफदर हर जगह जलीलो ख्वार होता रहता है और उनके कहने पर इमरान खान के खिलाफ बयानबाजी करता रहता है कि सब जानते हैं कि वो खुद इमरान खान का बड़ा फैन है। बेचारे कैप्टन सफदर की जिंदगी जहन्नुम बनी हुई है और पता नहीं वो कौन सी चीज है जिसकी बुनियाद पर मरियम सफदर और शरीफ खानदान इसे ब्लैकमेल करता है और वो ये सब सह लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।